कि बिल्कुल ही प्लास्टिक का है और बिल्कुल ही हार्ड है। आपको एक बार मैं गिरा के दिखाती हूँ कि गिराने पे भी ये थोड़ा भी नहीं टूट रहा है और इतना हार्ड है कि फर्श टूट जाए लेकिन ये ना टूटे। और तो आपने ये क्या बनाया है? तो ये एक स्लैब है जो काफ़ी ज़्यादा पर्पसेस के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो ये टोटल 4 चीज़ों से बना है। सबसे पहले पैडी स्ट्रॉ, जिसको हम पराली कहते हैं या फिर बिहारी लैंग्वेज में हम इसको पुआल भी कहते हैं। और दूसरा इसमें थर्मो, और अगर पानी और आग दोनों से ही अगर प्रोटेक्ट करना है तो हम यहाँ पे प्लास्टर एंड पेरिस का कोटिंग कर सकते हैं, जिससे कि दोनों से ही सेफ रहेगा। हमारे साथ 2 बच्चे मौजूद हैं जिनके बारे में आपको बताएं तो शायद आप चौंक जाएंगे, लेकिन इनके बारे में आपको बताएंगे आगे कि ये इनका दिमाग अभी से ही इतना शार्प है कि अलग अलग चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करके इन्वायरमेंट के लिए कुछ अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल करके इन्वायरमेंट के लिए कुछ अच्छी चीज़ें बना रहे हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखा दें कि ये ईंट बनाए हैं जो कि खुद से हैंडमेड बनाए हैं और अभी ये बच्चे 10th में हैं। कौन से क्लास में है? 8 में है। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में आपको आज बताएंगे कि बच्चे ये सब अपने दिमाग में अभी से ही कहाँ से बना पा रहे हैं और इतना आइडिया इनके पास कहाँ से आ रहा है। नमस्कार, मैं सिप्पी सिंह, आप देख रहे हैं लाइव अपडेट। आइए इन लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आराध्या ओझा है। और आपका? चैतन्य ओझा। ये जो आपने बनाया है इसका आइडिया कहाँ से आया आप लोगों के पास? तो एक्चुअली अभी तो नाउडेज जो न्यूज़पेपर है उसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसे खबरें आ रहे थे कि पराली के जलने से काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा था। और इसमें जो हमारे गाइड टीचर थे तो उन्होंने भी हमें काफ़ी ज़्यादा समझाया, इसमें जो भी सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया था हमने, तो बताया कि सॉल्यूशन से क्या फ़ायदा है। और जैसे कि न्यूज़ में भी आ रहा था कि पराली के जलने से कितना ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट होता है, तो हमें अपने इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए हमने ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है। अच्छा, तो आपने ये क्या बनाया है? तो ये एक स्लैब है जो काफ़ी ज़्यादा पर्पसेस के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो ये टोटल 4 चीज़ों से बना है। सबसे पहले पैडी स्ट्रॉ, जिसको हम पराली कहते हैं या फिर बिहारी लैंग्वेज में हम इसको पुआल भी कहते हैं। और दूसरा इसमें थर्मोकोल ग्लू है। और इसमें तीसरा है सैंड। और चौथा कैल्शियम ऑक्साइड पाउडर यानी कि चूना। इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? इसको, ये जो हमने बनाया है, जैसे कि इसको हम कह सकते हैं वेस्ट कन्वर्टेड इनटू बेस्ट। इसे काफ़ी ज़्यादा पर्पसेस में यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि हम एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमें कई सारी बिल्डिंग्स बनानी होती है तो हम इसको बिल्डिंग बनाने में यूज़ कर सकते हैं। और रेनी सीजन में एज अ पाथवे यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि हम देखते हैं कि रूफिंग के लिए कॉरुगेटेड शीट्स का यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पर हम कॉरुगेट के शीट्स के बजाय हम यहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं रूफिंग। जैसा आपने बताया कि ये पराली से बना हुआ है, तो ये पराली अगर बारिश होती है तो इस पे बारिश का पानी अगर आता है तो इस पे हार्म तो करेगा, कुछ दिन के बाद ये वेस्ट हो जाएगा। तो इसका भी सॉल्यूशन था हमारे पास। अब जैसे कि 2 सॉल्यूशंस है। पहला सॉल्यूशन जो सिर्फ और सिर्फ पानी के लिए है और दूसरा सॉल्यूशन जो पानी और आग दोनों से ही प्रोटेक्ट करेगा। तो जो पहला सॉल्यूशन है जो पानी से प्रोटेक्ट करेगा वो है कि ऑलिव ऑयल, जिसको हम तिल का तेल बोलते हैं, उसका कोटिंग कर दे तो ये जो हमने बनाया है स्लैब, ये पानी से किसी भी तरह का इसको हार्म नहीं होगा। और अगर पानी और आग दोनों से ही अगर प्रोटेक्ट करना है तो हम यहाँ पे प्लास्टर एंड पेरिस का कोटिंग कर सकते हैं, जिससे कि दोनों से ही सेफ रहेगा। तो इसका एक्सपेरिमेंट हुआ है कि आप हीट को एक्सपेरिमेंट करके देखें कि कितना हीट सह सकता है ये? हाँ, तो वो सब कुछ हमने ट्राई किया। तो रिज़ल्ट जो आया था वो ये था कि जैसे कि हमने अलग अलग एक्सपेरिमेंट ट्राई किया है, तो जो हमारा रिज़ल्ट आया था वो ये था कि जो दोनों स्लैब से, जो पराली यानी कि पैडी स्ट्रॉ और दूसरा स्लैब जो पॉलीथीन बैग से बना है, ये दोनों 0 डिग्री टू 70 डिग्री सेल्सियस तक सेफ रहेगा। तो यहाँ पे आपको दिखाएं कि ये प्लास्टिक का भी ब्रिक्स बनाए हैं जो कि बिल्कुल ही प्लास्टिक का है और बिल्कुल ही हार्ड है। आपको एक बार मैं गिरा के दिखाती हूँ कि गिराने पे भी ये थोड़ा भी नहीं टूट रहा है और इतना हार्ड है कि फर्श टूट जाए लेकिन ये ना टूटे। और इसका बनाने का क्या पर्पस था और इसको बनाने में क्या क्या मटेरियल यूज़ किए आप? जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि आजकल जो पॉलीथीन्स वगैरह है वो हम लोग वेस्ट मटेरियल्स में डाल देते हैं। उसी तरह को हमने, उसी चीज़ को देखते हमने एक वेस्ट मटेरियल से कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिससे सब लोग यूज़ कर सकें। ये कंस्ट्रक्शन लाइन में भी यूज़ हो सकता है। इससे हमने इसको पॉलीथीन पहले बैग बनाया, उसके बाद हमने थर्मोकोल ग्लू को गलाया है, किससे? लेमन के पील से उसको हमने पहले पूरा गला दिया, तब वो एक पेस्ट बन गया। पेस्ट यानी कि एक हार्ड ग्लू बन गया है। वो हमने इसको जब हम पॉलीथीन में डालेंगे तो पूरा हार्ड बन जाता है, लेकिन और ज़्यादा हार्ड करने के लिए हम लोग को कैल्शियम ऑक्साइड पाउडर और सैंड को हमने यूज़ किया है कि वो और ज़्यादा हार्ड बने।
और ये कंपेयरिंग टू आप यहाँ नॉर्मल हम लोग ईंट से भी देखते हैं, उससे भी ज़्यादा ये वज़न सह सकता है। और जैसा कि आपने बताया कि ये पूरे प्लास्टिक का बना हुआ है, तो इसमें तो वाटर, चलिए वाटर से तो ये अपना वो कर लेगा, लेकिन अगर हीट पड़ता है इस पे तो ये तो पिघल जाएगा। हीट पड़ता नहीं पिघलेगा। हम लोग अगर इस पर प्लास्टर्स कर दे और पेरिस डाल दे तो ये किसी भी कीमत में नहीं गलेगा। आपने इसको रिसर्च किया इस पे कि हीट कितना हीट सह सकता है? ये 80 डिग्री सेल्सियस तक सह सकता है। तो क्या लगता है आने वाले दिनों में ये लोग कंस्ट्रक्शन के काम में यूज़ कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, और ये बहुत सेफ भी है। तो ये जो आइडिया आपके दिमाग में आई, ये खुद से या फिर किसी के गाइडेंस के? खुद से तो आई थी। ऐसे हम लोग न्यूज़पेपर वगैरह रीड करते हैं तो वहाँ पे आजकल दिल्ली और बिहार में बहुत सारे पराली वगैरह पॉलीथीन से बहुत सारे वेस्ट मटेरियल, बहुत सारा पोल्यूशन होता है। इस चीज़ को तो हमने किया ही, लेकिन हमारे गाइड टीचर जो थे वो हमें और गाइड किए, इसके बारे में और बताए। उनके मदद से हम लोग जाके और अच्छे से इसको बना पाए हैं। तो जैसा आपने सुना कि अभी के जो बच्चे हैं, हमारे जनरेशन वाले बच्चे हैं, जो कि अपने इन्वायरमेंट को इतना दूषित होते हुए देख रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब कर रही है, उसको देखते हुए इन सब बच्चों के दिमाग को बहुत ज़्यादा सराहना करती हूँ मैं कि ऐसी चीज़ों का उपयोग करके आने वाले दिनों के लिए कुछ खास, जो कि इन्वायरमेंट को भी हार्म ना हो और इन्वायरमेंट भी साफ रहे, इसके लिए ऐसी चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं और आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छी चीज़ देने वाले हैं। तो इतना कौन से क्लास में हैं आप? पहले क्लास 8। और आप? मैं क्लास 9th में हूँ। अच्छा, तो ये सब आगे क्या करना चाहती हैं आप? इन सब चीज़ों का एक्सपेरिमेंट अगर आप अभी से कर रही हैं तो आपके माइंड में कुछ होगा कि आगे चल के क्या करना है आप दोनों को? तो जैसे ऐसे तो मेरा जो खुद का एम्बिशन है वो नीट क्रैक करना है, पर जो कि मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया है वो इसलिए था क्योंकि हमें अपने इन्वायरमेंट को सेव करना था। तो जो हमने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है, अब हमने तो उसको बनाने के लिए बना दिया, लेकिन जो आगे जो इस पर वर्क करेंगे ये इसमें कुछ और ज़्यादा डेवलपमेंट करेंगे। आप क्या बनना चाहते हैं आगे चल? मेरा भी एम डॉक्टर ही या नीट क्रैक करना है, लेकिन हमने जो जिस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट किया है उस पर ज़रूर चाहेंगे कि हम लोग आगे इस पे और काम करें और आगे बढ़ें। मतलब ज़्यादा फोकस कहाँ पे है आपका, डॉक्टर में या फिर कुछ रिसर्चर वगैरह बनना चाहते हैं, या फिर आगे हमारे आगे वाले जनरेशन को कुछ देना चाहते हैं? अच्छा, फोकस तो डॉक्टर पे भी है, और ये एक्सपेरिमेंट करूँगा तो ऐसे लोग जो है और प्रोटेक्टेड बनेंगे, पॉल्यूशन से भी प्रोटेक्ट होगा, वेस्ट मटेरियल जो है जो हम लोग वेस्ट मटेरियल में डाल देते हैं उसका भी यूज़ होगा। तो डॉक्टर तो बनेंगे ही, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को और आगे बढ़ाएंगे कि लोग भी सेफ रहें और कंस्ट्रक्शन लाइन में भी यूज़ हो। आगे किस चीज़ पे रिसर्च चल रही है कि आगे कुछ और बनाना चाहेंगे आप लोग, बना रहे हैं, या फिर किस चीज़ पे रिसर्च चल रही है? हम लोग यही जो प्रोजेक्ट है इसी को और डेवलप करेंगे कि ये ज़्यादा मजबूत बने और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको यूज़ करें। कितना पैसा खर्च हुआ है इसमें बनाने में? ये 7 रुपीज़ का टोटल इसका अमाउंट आया है जो हमने इस पे डाला है। 7 रुपीज़ में पूरा ये स्लैब तैयार हो गया है। 7 रुपीज़ में क्या क्या खरीदा आपने? जैसे पॉलीथीन वगैरह तो हमारे पास मिल ही जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड पाउडर खरीदा हमने, और नींबू वगैरह खरीद सकते हैं, फिर है तो ठीक है नींबू भी ले सकते हैं। तो वही कैल्शियम ऑक्साइड पाउडर का ही मुझे दाम पड़ा है बस, और किसी चीज़ का तो नहीं लगा। कितने दिन में ये तैयार हुआ है? ये तैयार हुआ है तो जुलाई से हम लोग इसमें वर्क कर रहे थे, और अगस्त लास्ट तक हमने बना दिया, क्योंकि हमने इसको एक ही बार में नहीं बनाया है। पहले बनाया था तो वो ज़्यादा वर्क नहीं किया, तो इस पर हम लोग और रिसर्च किए और तब जाके इसको थोड़ा मजबूत बनाया। जैसा कि आपने बताया कि आने वाले दिनों में इसको कंस्ट्रक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं, तो अगर कोई दीवार बनाना हो तो उसके लिए इसको कट करना चाहेगा लोग कि दीवार में जैसे ईंट को जैसे तोड़ के फिक्स किया जाता है, तो इसको कैसे कट करेंगे? क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा हार्ड है। जैसे वो हमने दिखाया, ये जो हमने ईंट बनाई ये स्लैब है बेसिकली, और वो जो है ईंट है, तो ईंट को हम लोग तो रख लें, वो कट सकता है। ये जो है ये स्लैब है, इसको हम लोग स्लैब के लिए यूज़ कर सकते हैं और काटने के लिए कट भी सकता है। अगर ये इस ईंट को कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाए और रिक्वायरमेंट हो कि 500 ईंट चाहिए, तो वो आप कितने दिन में तैयार करके दे सकते हैं? हार्डली 4 to 5 डेज़ में, क्योंकि एक दिन में हम लोग जैसे मान लीजिए 50 बनाए या फिर 100 का बनाए, तो एक दिन में मैक्सिमम ये तैयार हो जाएगा, मैक्सिमम 1 डेज़ में।
क्योंकि ये ईंट आपको बनाने में काफ़ी टाइम लग गया, तो आगे इसके लिए कुछ और बेहतर करना चाहेंगे? जी टाइम लगा क्योंकि पहले जो हमने बनाया था, पहले हमारे पास उतना कॉन्सेप्ट नहीं था, हम लोग बस ट्राई कर रहे थे। ट्राई करने के बाद हम लोग को कॉन्सेप्ट आ गया और इस पर और रिसर्च किया हमने, तब जाके ये 2 और 3 ट्रायल के बाद ये पूरा कंप्लीट हुआ है जी। और ये हम लोग अभी अगर मान लीजिए कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होगा तो हम लोग एक दिन में, कॉन्सेप्ट तो है 50 to 100 बना सकते हैं एक दिन में। और ये आपका प्रोजेक्ट कहाँ तक अभी सेलेक्ट हुआ है? ये हम लोग का प्रोजेक्ट जो है NCSC नेशनल चाइल्ड कांग्रेस में सेलेक्ट हो गया नेशनल लेवल पे। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे कि बच्चे नेशनल लेवल तक इसको बना के सेलेक्ट हुए हैं और काफ़ी यूनिक चीज़ बनाए हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी अच्छा है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे लाइव अपडेट के साथ। धन्यवाद।